हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड है, ये दिख रहा है। और ये एक तरह का अपेरेंटिसशिप है, इंटर्नशिप है, जो कि आपका एक साल का होगा। और उसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 12,000 से लेके 15,000 तक के बीच में मिलेगा। तो ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बस आपको अपने नॉलेज का टेस्ट देना है, मतलब आपको एग्ज़ाम देना है और बस आपको एटलीस्ट एक साल का अपेरेंटिसशिप मिलेगा। और उसके बाद अगर उसमें पोजीशंस खाली होती हैं या फिर जो भी रिक्रूटमेंट्स आगे उनके होते हैं, तो उसमें आपको उसी हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपका एक जो भी डेटा होगा उस हिसाब से आपको आगे के लिए हायर किया जाएगा। तो ये एक तरह से इंटर्नशिप है जो कि एक साल का है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को देखने में, इस चीज़ को भरने में, तो आप इस चीज़ को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इंगेजमेंट ऑफ अपेरेंटिस अंडर द अपेरेंटिस एक्ट 1961। तो ये एक इस तरह से कुछ निकाला गया है और टोटल वैकेंसी है 4,000 है। लास्ट डेट जो है वो 11 मार्च 2025 को है। इंगेजमेंट ऑफ अपेरेंटिस अंडर द अपेरेंटिस एक्ट 1961। आप देख सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट है, क्या कहता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इंगेजमेंट ऑफ अपेरेंटिस इन द बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अपेरेंटिस एक्ट। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 19 तारीख से, लास्ट डेट है 11। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इंगेजमेंट ऑन इन वन स्टेट ओनली। ओके, तो आप सिर्फ एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एज पर एड्रेस मेंशन देयर आधार ID विल बी कंसिडर्ड एज द कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। इन द केस नो ट्रेनिंग सीट, अगर वहाँ कोई अवेलेबल नहीं है तो उनको दो और प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, वहाँ पे आप उस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप इधर विद बैंक ऑफ बड़ौदा इन एनी इस्टेब्लिशमेंट पास्ट। तो पहले आप किसी भी तरह से अपेरेंटिस नहीं किए होने चाहिए, आप टोटल फ्रेशर होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं। Candidate who had training on job experience for a period of 1 year more than completing educational qualification shall not be eligible for being engaged as apprentice. Detailed apprenticeship notification for the candidate interested in applying for apprenticeship with the bank will be available bank website. Okay. Candidate are required to first get themselves registered on government apprenticeship portal. आपको सबसे पहले गवर्नमेंट अपेरेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, देन आपको अप्लाई करना है उसके लिए। वहाँ का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो मांगा जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली व्हेन एप्लीकेशन फ़ी इज़ डिपॉजिटेड विद BFSI SSC। तो आपको पहले एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सब कुछ क्लियर करके देना है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एंगेजमेंट एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और जो भी इनकी तरफ से क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। जेन्युइन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट करेंट अपॉर्चुनिटी। और तो देखते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया जा रहा है एज ऑन 1 फरवरी 2025। तो आपका होना चाहिए, मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 12 महीने का, यानी 1 साल का। कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा सबसे पहले गवर्नमेंट के जो अपेरेंटिसशिप पोर्टल है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिलैक्सेशन है आपका, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो सभी में रहता है। तो आपको पता होगा कि आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट है कि फॉर द कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर नेशनल अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम द डेट ऑफ पासिंग देयर ग्रेजुएशन शुड नॉट मोर देन 4 ईयर प्रीसीडिंग द कट ऑफ डेट। तो आपका जो डेट है 2025, उससे 4 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब मिनिमम आप जो डेट निकाला गया उससे 4 साल पहले तक के ग्रेजुएट हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे 2025 दिखाया गया, यानी आप अगर 2021 तक के ग्रेजुएट हैं तो आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, तो बिहार, ओके,
आपका, हाँ, तो ये कैटेगरी दिया गया है स्टेट वाइज आपकी कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं एपी आंध्र प्रदेश में 59 है, 59 है, आसाम में 40 है, बिहार में 120 है। इसी तरह से सभी जो भी 27 स्टेट्स हैं उन सब में वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं। और आपका ये कैटेगरी वाइज है कितने सीट्स हैं, तो आप देख सकते हैं ओबीसी में 980 है, ईडब्ल्यूएस में 391 है, आपका जनरल में है 1713 सीट्स हैं। तो ये आपका कैटेगरी के हिसाब से सीट्स बताया गया है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि आपका किस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी सीट्स हैं, ये आपको बताया जा रहा है। और नेक्स्ट देखें तो आपको कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, आपको एज में रिलैक्सेशन छूट मिल रही है। और ये कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं तो उसके लिए आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया गया है। तो आपको सबसे पता ही है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ पे आपको अपेरेंटिसशिप प्रोग्राम में रजिस्टर करना है, उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट बताया गया है कि आपको कितना कितना डॉक्यूमेंट्स मतलब जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, कितने कितने MB में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमें क्या इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन कम एग्जामिनेशन फ़ी फॉर्म। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद से टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। अगर आप लोकल लैंग्वेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका टेस्ट होगा एक तरह से लोकल लैंग्वेज का, आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो 25 होंगे। 4 सेक्शन होगा आपका। एक जनरल होगा, जनरल नॉलेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा जो कि 25 मार्क्स का है। क्वांट और रीजनिंग होगा आपका 25 नंबर का। कंप्यूटर नॉलेज होगा 25 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश होगा 25 मार्क्स का। तो अगर हम सब कुछ देखें, अगर आप सिर्फ क्वांट का 50% ही तैयार करते हैं, अगर कुछ थोड़ा ही तैयार करते हैं, अगर मान लो आप 25 में से क्वांट 12 नंबर का तैयार करते हैं और बाकी अगर 25 ये सब कर लेते हैं, देन इट्स गुड फॉर यू। 60 मिनट का ये टाइम होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये एक प्लस पॉइंट है। तो आप थोड़े बहुत तुक्का भी आजमा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो बात की चीज़ें हैं। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज है, ये सब बात की चीज़ें हैं। और ये पता करते हैं, ये देखते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा, आपका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, या फिर ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा। तो ये जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि अपेरेंटिसशिप जो है दिस इज़ नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट्स इंगेज्ड एज अपेरेंटिस विल ओनली बी ट्रेनी, विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज़ of Bank of Baroda and will not be entitled to receive any benefits which are available regular employees of the bank for the contractual employees of the bank। तो ये बस एक तरह से ट्रेनिंग ही होगा, ये आपका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपेरेंटिस। तो आपको पता है कि ये 1 साल का होगा। कैंडिडेट फाउंड सुटेबल फॉर एंगेजमेंट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट शैल बी इशूड डिजिटल अपेरेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू द गवर्नमेंट अपेरेंटिसशिप पोर्टल। और candidates receiving the digital apprenticeship contract from the bank need to accept it on the respective portal within a stipulated time. No candidate shall be engaged as apprentice or undergo entrance training in any trade unless, ठीक है। स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो स्टाइपेंड क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको अगर मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस मिलते हैं तो उसमें 15,000 मिलेगा, और रूरल, ग्रामीण और सेमी अर्बन मिलते हैं तो आपको उसमें 12,000 मिलेगा। सेमी अर्बन आपको पता होगा, रूरल पता होगा, ठीक है। तो असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, तो ये भी उसी तरह से आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक फाइनल असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपको अपेरेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दिया गया है कि 400 है, 600 है, 800 है, ये कैटेगरी वाइज है ना। सबसे हाईएस्ट 800 रुपये है और बाकी आप देख सकते हैं। गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जब आप इसको फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप इसी को पढ़ सकते हैं। और एज एक्शन कैंडिडेट फाउंड गिल्टी में, तो ये एज के ऊपर है, आपका जो एज होना चाहिए या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो वेरीफाइड और ट्रू होना चाहिए, किसी भी तरह से आपका फ्रॉड नहीं चलने वाला।
तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से बताया गया है। इस चीज़ को हमें देखना है। डिस्क्लेमर, ये हमें पता करना है कि जो टेस्ट होगा वो आपका होम बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपको कहीं जाके वो टेस्ट देना है। तो ये चीज़ इसमें कहीं दिख नहीं रही है। तो नीचे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है टेस्ट के बारे में, अगर बताया जाता है तो क्या है। ओके, तो टेस्ट के बारे में कुछ यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि द कैंडिडेट्स विल टू अपीयर द सिलेक्शन प्रोसेस एट देयर ओन कॉस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा विल नॉट पे और रीइंबर्स एनी सच एक्सपेंसेस। तो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं जाके ही टेस्ट देना है। ओके, सो ये रहा आपका एक तरह से इंफॉर्मेशन रहा इस चीज़ के बारे में। और जो टेस्ट होगा वो आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन इन द सेंस कि इस चीज़ के बारे में आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या है ये। बाकी